मैं हूं विजय सर। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। यानी जो तत्सम नहीं है उसी को बताना है। तो कपूर, पक्ष, मयूर, ग्राम। इसमें हम लोग देखते हैं कि ग्राम जो है वह भी तत्सम है, मयूर भी है, पक्ष भी है। तो कौन नहीं है? तो कपूर नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कपूर जो शब्द है वह तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। अतः ऑप्शन इसमें ए सही, कपूर। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ। सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता हो। अगला प्रश्न, उत्थान शब्द का विलोम होगा। उत्थान यानी प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। तो उसका हम लोग देखते हैं उड़ान, अर्ध, पतन, ध्रुव। तो ये पतन होगा। उत्थान का ऑप्शन सी सही होगा इसका। उत्थान शब्द का विलोम पतन होगा। और दूसरा का हम लोग देखे थे सब कुछ जानने वाले को, सर्वज्ञ ऑप्शन होगा ये। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञे जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला है? तो भवदूत, इत्यलम, हरिघास पर क्षणभर, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में जो कितनी बार है, यह इसी रचना पर इनको 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अतः ऑप्शन डी सही होगा इसका। ऑप्शन डी, कितनी नावों में कितनी बार, 1978 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? टहलना हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में ही है, और ये टहलना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यानी यहाँ पर जो है वह संज्ञा की तरह यूज हुआ है। तो ये क्रियात्मक संज्ञा, इसमें ऑप्शन एक संज्ञा है नहीं, विशेषण है, क्रिया तो है, लेकिन ये यहाँ संज्ञा की तरह यूज हुआ है, इसलिए यह क्रियात्मक संज्ञा कहलाएगी। अतः ऑप्शन ए सही होगा इसका। ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है जो है संबंधवाचक सर्वनाम है? तो कुछ, वह, जो, इनमें से कोई नहीं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो शब्द है वह जो वर्ण है वही संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, हिंदी, हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश हिंदी हुआ है। अतः ऑप्शन 7 का डी सही होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इनमें से संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा? तो संस्कृत का संस्कृत सांस्कृतिक होता है। हम लोग जानते हैं कि संस्कृति का विशेषण जो है सांस्कृतिक होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो जो निवास, प्रसाद, घर, ये शब्द देखते हैं कि ये विदेशी तो है नहीं। महल अरबी शब्द है, यही विदेशी है। तथा ऑप्शन 9 का बी सही होगा, महल। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो हम लोग देखते हैं कि इति धन आदि से बना है। इति धन आदि। इति, इति में ई है और इधर आ है। ई के बाद जब असमान स्वर आता है तो य बनता है। तो जहां य बनता है वहां यड़ संधि होती है। य व र ल जहां बनता है वहां यड़ संधि होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, इसमें यड़ संधि है, ये सही होगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें वाक्य 4 है, इसमें देखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, चंद्रगुप्त के कई नाम है, चंद्रगुप्त के विविध नाम है, चंद्रगुप्त के अनेकों नाम। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त के कई नाम है। अब देख लीजिए, यही स्पष्ट, यही सबसे अच्छा लग रहा है।
चंद्रगुप्त के अनेकों नाम है, अनेकों भी अशुद्ध है, अनेक रहता तो शुद्ध होता। चंद्रगुप्त के अनेक नाम है, अतः इसमें ऑप्शन बी ही सही होगा कि चंद्रगुप्त के कई नाम है। हालांकि ये भी अशुद्ध लग रहा है, असली तो ऑप्शन ही ऐसा लग रहा है जैसे गलत है, चंद्रगुप्त के अनेक नाम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ऑप्शन इस बी को सही मान सकते हैं, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? असूर्य स्पर्शा, असूर्य पश्या, असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा। इसमें हम लोग जानते हैं कि असूर्य यानी जिसने सूर्य को न देख सके, और नहीं सूर्य पश्या यानी सूर्य को देख पाए, तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको, ये ऑप्शन बी सही होगा, असूर्य पश्या। नहीं नहीं सूर्य पश्या मैंने सूर्य को देख सके, तो असूर्य पश्या यानी ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। अमृतलाल नागर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा। अमृत और विष जो ये रचना है 1967 ईस्वी में, इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इस रचना के लिए, अतः ऑप्शन ए सही। अगले प्रश्न को चलते हैं। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो उपसर्ग हुए शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो ये जो पूर्ण है उसमें ये परि लगा है, तो ये परि जो उपसर्ग है, यही परि शब्द ही उपसर्ग है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? यानी जो ये तत्सम है इसका तद्भव क्या है, यानी उसी से जो हिंदी में परिवर्तित होकर रूप आया है, तो श्रृंगार शब्द हम लोग जानते हैं कि ये श्रृंगार शब्द जो है ये रूप परिवर्तित होकर आया, अतः तद्भव यही है, श्रृंगार शब्द है, अतः ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम लोग देखते हैं न तो ये संकेत कर रहा है, न विधानवाचक है, न प्रश्नवाचक है, यह निषेधवाचक, यह मना कर रहा है कि अंदर आना मना है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं। यानी जो सम मात्रिक छंद होता है जिसकी मात्राएं बराबर होती हैं, वह चौपाई में ऐसा होता है। इसमें जो है ये सम मात्रिक छंद है, इसमें 16 इसमें होती है, 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, 4 चरण में। और दोहा में हम लोग जानते हैं कि इसके पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11, इसका ठीक उल्टा सोरठा होता है। और रोला तो उसमें 24 मात्राएं होती है प्रत्येक पंक्ति में, तो अतः ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ए सही होगा, चौपाई होगा। यानी ये सम मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित जो शब्द है उसका समास होगा। यानी जो आजीवन शब्द है यह इसका समास पूछ रहा है, तो हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो हम लोग जानते हैं कि अव्ययी समास वह होता है जिसका पहला पद अव्यय हो। अव्यय यानी जो कभी उसका रूप परिवर्तित न हो, चाहे लिंग, कारक, वचन वगैरह जो भी काल भी बदल लें तो उस पर असर नहीं होगा। तो तत्पुरुष भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, विशेषण विशिष्ट भी नहीं है, द्विगु संख्यावाची पहला पद होता है। तो आ जो है यह अव्यय शब्द है, आजीवन यानी जीवन पर्यंत, जीवन भर। तो हम लोग देखते हैं कि ये आजीवन अव्ययी भाव समास होगा, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई हम देखते हैं कि ये निश्चित नहीं कौन आ रहा है, तो इसमें निजवाचक तो होगा नहीं, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक यानी निश्चित नहीं कौन आ रहा है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, आशा, क्षमा। तो जो इस पर सबसे आसान तरीका यही है, जब कुछ न समझ में आए, कि इस पर जो है वाक्य हम बनाएं। अगर वाक्य बनाते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे उसका कष्ट मुझसे नहीं देखा जा रहा है, भारत की सेना, तो इस तरह से उसकी आशा, उसकी क्षमाशीलता, इस तरह से वाक्य बनाएंगे तो पता लग जाता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है।
अतः पुल्लिंग शब्द जो है इसमें ए है, कष्ट है।